हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं, उत्तराखंड में कई वैकेंसियाँ इस समय चल रही हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की, और इनमें उत्तराखंड से संबंधित अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित हम लोग एक श्रृंखला कर रहे हैं एमसीक्यू की। तो उसी में आज हम उत्तराखंड का भूगोल से संबंधित कुछ एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि कुछ लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांश में फूल कब खिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कब खिलते हैं, तो फरवरी से अप्रैल के मध्य इसमें यानी कि फूल खिलते हैं। बहुत पेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य के किस भाग में पाताल तोड़ या सोत क्रूप पाए जाते हैं। भाबर, तराई, शिवालिक उत्तरी बर्फीले क्षेत्रों में। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तराई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है, कौन सा। बागेश्वर जिला है, चंपावत जिला है, रुद्रप्रयाग जिला है। रुद्रपुर जो है नहीं है, ये ऊधम सिंह नगर का क्या है, ये मुख्यालय है। तो ऊधम सिंह नगर का कोई अपना खुद नगर का मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय रुद्रपुर में है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उत्तराखंड के जनपदों में कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। क्या पौड़ी है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून, देहरादून भी नहीं है, उत्तरकाशी भी नहीं है। तो कौन सा लगा हुआ है, पिथौरागढ़ लगा हुआ है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र उत्तराखंड में दून क्षेत्र, बाह्य हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र या बृहद हिमालय क्षेत्र। तो इसमें सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो बाह्य हिमालय क्षेत्र है। उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली श्रेणी किसका अंग है। यानी कि उत्तराखंड का पामीर, दो प्रश्न है यहाँ पर। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली कहा जाता है, और यह किसका अंग है, शिवालिक का, मध्य हिमालय का, बृहद हिमालय का या ट्रांस हिमालय का। तो किसका है, ये मध्य हिमालय का है। उत्तराखंड राज्य के कितने जिले चीन यानी तिब्बत से सीमा बनाते हैं। तो कितने जिले चीन से यानी तिब्बत सीमा बनाते हैं, तो 3 जिले जो है वो तिब्बत से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो कुल कितना प्रतिशत भाग, लगभग 86% भाग यहाँ का वो पर्वतीय क्षेत्र है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित नहीं है, कौन सा उसे बताना है कि सुमेलित नहीं है। इसमें कार्बेट कह रहा है कि 1936 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना बिल्कुल ठीक है। गोविंद 1980 में, बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी 82 में बना। राजा जी 1984 में नहीं बना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजा जी। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि राजा जी कब बना था। राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, स्थापना की बात नहीं हो रही। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। तो देवप्रयाग शामिल है, कर्णप्रयाग शामिल है। ठीक है, क्या नंद प्रयाग शामिल है, बिल्कुल शामिल है। केशव प्रयाग इसमें शामिल नहीं है। तो दो प्रयाग और कौन कौन से हैं, ये ऊपर हैं, कर्णप्रयाग से ऊपर। कर्णप्रयाग, फिर देवप्रयाग, नंद यानी नंद प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी आकर मिलती है वहां पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर जाती है। ठीक है, यानी किस तरह से यानी कि की जाती है, मिलम, दारमा, लिपुलेख। ठीक है, या किंगरी बिंगरी। तो किससे, लिपुलेख। उत्तराखंड में किस जनपद में पुरुषों की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो उत्तराखंड में पुरुषों की जनसंख्या कहाँ पर सर्वाधिक है, तो कहाँ सर्वाधिक है, हरिद्वार में।
और हरिद्वार में स्त्रियों, मैंने कहने का मतलब है कि स्त्री जनसंख्या क्या है, कम है। स्त्री मतलब अनुपात जो है वो कम है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से जनजाति सर्वाधिक मात्रा में है। कौन सी जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सा है? थारू सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति है। कौन सा सुमेलित युग जो है ना इसमें है? तो चिकपो आंदोलन, महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं, वन सुरक्षा, मिश्रित वन अनिल कुमार पांडे, मैती आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, इसमें सुमेलित कौन सा है? तो कौन सा सुमेलित है? मैती आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जब किसी भी उसकी लड़की की विवाह होता है तो उसे वो एक नया पौधा यानी कि अपने मायके में रोप करके जाती है, उसे बोला जाता है मैती आंदोलन। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में से कितने जिले रेल पथ बिछाए गए हैं? ठीक है, तो रेल पथ कितने जिलों में बिछाए गए हैं? अभी लगातार क्या हो रहा है? बिछाया भी जा रहा है यानी जो कर्णप्रयाग वाला है तो इसे में क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएंगे फिर तो अभी तक कुल कितने हैं? 6 जिलों में। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वतीय चोटी है? कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल और चेंगोरी। तो इसमें जानते हैं आप लोग कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। बंदरपूंछ पर्वत चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या नैनीताल। तो बंदरपूंछ जो है वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में है। राज्य के किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है? तो किससे लगती है? क्या हरिद्वार से लगती है? नहीं लगती। पिथौरागढ़ की नहीं लगती, ऊधमसिंह की नहीं लगती, तो किसकी लगती है? देहरादून की लगती है। देहरादून का जो त्यूनी वाला यानी कि इलाका है वो पूरा का पूरा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, वहाँ से हिमाचल प्रदेश का यानी कि शादी विवाह सब जो है वहाँ से हिमाचल प्रदेश से होते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? हरिद्वार की बिल्कुल लगती है, देहरादून की लगती है, सहारनपुर से लगती है, नैनीताल और चमोली। देखिए नैनीताल की भी लगती है लेकिन चमोली की नहीं लगती है। चमोली तो बिल्कुल ऊपर है, इसकी सीमा नहीं लगती है। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो दून क्या संरचनात्मक घाटियों को, नदी घाटियों को, तो नदी घाटियों को तो कहा नहीं जाता। अल्पाइन घास के मैदान की है सकरी घाटी को। ठीक है, तो यहाँ पर सकरी घाटी को भी नहीं कहा जाता। संरचनात्मक घाटियों को क्या कहा जाता है? दून, जैसे देहरादून, हर की दून। फिर उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में है? देखिए सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश ये हैं, इनके बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? लघु हिमालय। इन दोनों के मध्य लघु हिमालय है। इसके बाद उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है? यानी उसी राज्य के 7 जनपदों से किस राज्य की क्या होती है? सीमा लगती है। तो किसकी लगती है? क्या अल्मोड़ा की लगती है? क्या चमोली की लगती है, या पौड़ी की लगती है, या बागेश्वर की? ये सब छोटे हैं और उभर नहीं है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा? पौड़ी। ठीक है, तो पौड़ी चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके राज्य की सीमा, ठीक है, 7 जिलों से लगती है। टिहरी से भी लगती है, देहरादून से भी लगती है, हरिद्वार से भी लगती है, उधर उसकी तरफ ऊधम सिंह नगर से भी लगती है। ठीक है, तो 7 जनपदों से जो है पौड़ी की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से और पौड़ी, ठीक है, पौड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कामेत, बंदरपूंछ, दूनागिरी और नंगा पर्वत। इनमें कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नंगा पर्वत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदी नगर नहीं है? पर्वतपदी का मतलब है पर्वत के जो है तलहटी में बसा हुआ नगर। टनकपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार और हरिद्वार। ठीक है, तो इनमें से पर्वतपदी कौन सा नहीं है? तो पर्वतपदी कौन सा नहीं है? रुद्रपुर नहीं है। नंधौर दून, ठीक है, किस जनपद में स्थित है? तो ये किस जनपद में स्थित है? तो नंधौर दून ये नैनीताल जनपद में स्थित है। तो ये थे उत्तराखंड से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 25 प्रश्न। ठीक है, इनमें से अक्सर प्रश्न वही हैं जो क्या किए जाते हैं,
लोक सेवा आयोगों द्वारा पूछे जाते हैं, चाहे वो अधीनस्थ वाला या जो हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। तो आशा है हम लोगों का प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और यदि अच्छा लग रहा है तो ज़रूर, ठीक है, यानी कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, डिसलाइक भी कर सकते हैं यदि अच्छा नहीं लगता तो, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे लगातार हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट।